नमस्कार जय हिंद साथियों। हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, विश्व के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वतों को। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत से दुनिया के पर्वत श्रृंखलाओं को समझा था और बहुत से पर्वतों के विषय में समझा था, और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को कवर किया था। आज की क्लास हमारी विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों पर ये लास्ट क्लास है साथियों, और आज हम लोग समझेंगे विश्व के प्रमुख पर्वतों के विषय में। तो आइए बात करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं। हम लोगों ने जाना था नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रॉकी पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी। रॉकी पर्वत श्रृंखला, आपको पता है इसकी लंबाई कितनी थी, तो 4800 किलोमीटर थी, और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला थी। यहाँ पर हम लोगों ने जाना था कि इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले थी। माउंट मैकिन्ले किसकी सबसे ऊंची चोटी थी, तो ये आपके रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी थी, ये बात जानी थी। साथ ही हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था अलास्का पर्वत श्रेणी, और अलास्का पर्वत श्रेणी के ऊपर थी कौन सी, ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, और यहीं पास पर एक श्रेणी थी जिसको बोलते थे मैकेंजी पर्वत श्रेणी। और इधर आपका जो विस्तार था उत्तरी अमेरिका में जिस पर्वत श्रेणी का, उसे नाम दिया था हम लोगों ने क्या, अपलेशियन श्रेणी। मतलब नॉर्थ अमेरिका में अपलेशियन श्रेणी, यानी पूर्व की ओर नॉर्थ अमेरिका के कौन सी श्रेणी थी, तो आपकी अपलेशियन रेंज थी, ये बात जानी थी बहुत अच्छे से। अब हम लोगों ने इसके बाद साउथ अमेरिका की पढ़ी थी एक पर्वत श्रृंखला जिसे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों, ये पर्वत श्रृंखला जो थी हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को हम लोगों ने जाना जाना था, वो कौन सी ऊंची पर्वत चोटी थी, तो हम लोगों ने दोस्तों जाना था माउंट एकांकागुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, तो माउंट एकांकागुआ थी। ये बात हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से जानी थी। इसके बाद यदि बात करें तो हम लोगों ने साउथ अमेरिका में पढ़ा था, यानी अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ा था, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला जिसे हम लोग एटलस पर्वत श्रृंखला, क्या नाम था यहाँ पर, एटलस पर्वत श्रृंखला थी, ये बात जानी थी। तो एटलस, एटलस पर्वत था, कौन सा पर्वत, एटलस पर्वत था। और आपने जाना था तंजानिया में एक सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मतलब ऊंचा पर्वत था, वो कौन सा था, तो माउंट किलिमंजारो था। कौन था, माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ किस देश में था, तो ये आपका था कहाँ, तंजानिया में। ये बात हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझी थी। यूरोप में हम लोगों ने जाना था एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत को हम क्या बोलते थे, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत कहाँ था, तो ये एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत था आपका यूराल पर्वत। नेक्स्ट बात थी कि अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने समझा था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हम लोगों ने जानी थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रेंज थी पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी। और अब जो बचे हुए हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग एशिया पर नजर रखेंगे। एशिया में हमारी कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं और कौन कौन सी ऊंची पर्वत चोटियां हैं। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न हमारा दिया है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये सभी लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट है। ये किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, आपको पता है ये इंडिया है। और इंडिया में यदि बात करें दोस्तों, यहाँ पर इंडिया में जो एक पर्वत श्रेणी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी। और हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई, टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। ये याद रखना है आपको, कितने किलोमीटर है, तो 2400 किलोमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की अधिकांश पर्वत चोटियां जो आपकी स्थित हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणी पर हैं। और यहाँ की मतलब विश्व की सबसे ऊंची चोटी का यदि नाम पूछा जाए तो माउंटेन एवरेस्ट यहीं पर स्थित है। और माउंटेन एवरेस्ट जो आपकी है ये किस देश में है, तो आपको याद रखना है नेपाल में। अब सबसे खास इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848.86 किलोमीटर, ये याद रखना है आपको। साथ ही देखो सागर माथा, एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, सागर माथा। तो नेपाल में से एवरेस्ट के नाम से नहीं जाना जाता, इसका नाम क्या है नेपाल में, सागर माथा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है नेपाल में माउंटेन एवरेस्ट का क्या नाम है, तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। साथ ही तिब्बती लोग इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, चोमोलुंगमा। तो तिब्बत में
आपकी माउंटेन एवरेस्ट का क्या नाम है दोस्तों? ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो तिब्बत में इसका क्या नाम है? चोमोलुंगमा। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? तो हिमालय पर्वत श्रेणी की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सागरमाथा, चोमोलुंगमा, एवरेस्ट। यहां तक की बातें आपको दोस्तों क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी आपकी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन आपकी है कहां पर यदि पूछा जाए तो ये आपका जो क्षेत्र है यहाँ पीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया है, कहने का मतलब उस क्षेत्र में आपकी एक पर्वत चोटी दुनिया की सबसे ऊंची है, जो भारत अपना हिस्सा मानता है। लेकिन अगर देखा जाए लाइफ हटेगी, लाइफ बढ़ेगी भी नहीं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमने बताई कौन सी है? गार्डविन आस्तीन है, और इसका एक और नाम है K2 गार्डविन आस्तीन। ये भी याद रखना, एग्जाम में कई बार ये भी प्रश्न बनता है, गार्डविन आस्तीन का दूसरा नाम क्या है? तो K2 गार्डविन आस्तीन है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पीओके क्षेत्र में है, जो कि भारत का हिस्सा है ये कह सकते हैं। लेकिन इस पर कब्जा किसका है? तो इस समय पाकिस्तान का है, अगर देखा जाए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है विश्व एक बात करते हैं ग्रेट साल्ट रेंज। ये विश्व मैप में आप देखते हैं तो यहाँ ये एशिया हमारा, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रेट सॉल्ट रेंज। ग्रेट सॉल्ट रेंज है कहाँ पर दोस्तों? याद रखना है, ग्रेट सॉल्ट रेंज ये हमारा जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में है, और ये पर्वत श्रृंखला हमारी पाकिस्तान की, मतलब पाकिस्तान देश में ग्रेट सॉल्ट रेंज ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान क्षेत्र में है, ये याद रखना है। और ये बात की जाए, यहाँ पर कुनलुन पर्वत की बात करें तो इस ओर आपका एक और पर्वत श्रेणी है जिसको बोलते हैं कुनलुन पर्वत। कौन सा पर्वत? कुनलुन पर्वत। याद रखना दोस्तों, कुनलुन पर्वत कहाँ है? तो ये चीन में है। ये बात हम लोग इसमें लिखा भी है कहाँ है, तो चीन में है। और ये पर्वत जो श्रेणी है एशिया की रीढ़ कही जाती है। एशिया की रीढ़ किस पर्वत को कहा जाता है? तो एशिया का रीढ़ कहा जाता है, एशिया का रीढ़ रीढ़ किस पर्वत को कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, कुनलुन पर्वत को कहा जाता है। ये पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? तो ये पर्वत आपको मिल जाएगा कहाँ पर? तो चीन में। ग्रेट सॉल्ट रेंज आप समझी गए हो कि पाकिस्तान में है। और एक और पर्वत आपका पाकिस्तान में जिसको बोलते हैं सुलेमान पर्वत, याद रखना दोस्तों, सुलेमान पर्वत हमारा कहाँ पर है? तो ये भी पाकिस्तान में है, ये याद रखना है आपको। सुलेमान पर्वत पीओ के मतलब पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, पाक में है। ये बात, ये बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न दिया है फ्यूजियामा पर्वत। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है जापान में, इसे बोलते हैं फ्यूजियामा। क्या बोलते हैं? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा याद रखना है दोस्तों। फ्यूजियामा पर्वत आपका किस देश में है? तो ये हमारा पर्वत है आपके कहाँ? जापान में। आपने ये भी प्रश्न जानते हो, जापान को किस उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है? उगते हुए सूरज, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। तो ये याद रखना है, फ्यूजियामा पर्वत आपका कहाँ पर है? जापान में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हिंदुकुश पर्वत की यदि बात की जाए, ये आपका हिंदुकुश पर्वत कहाँ पर है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में आपका हिंदुकुश पर्वत है। पाकिस्तान और आपका दूसरा देश कौन सा है? प्लस अफगानिस्तान। तो इन दो देशों में फैला हुआ जो आपका पर्वत श्रेणी है, वो उस पर्वत श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखना है, ये आपकी जो पर्वत श्रेणी है इसे बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत। और सबसे खास इंपॉर्टेंट बात, अगर हम मैप में देखते हैं तो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया के ऊपर आपकी पामीर की घाट है। पामीर का पठार आपने सुना होगा। और यहीं पर कौन सी है? पामीर की घाट। यहाँ पर क्या है? पामीर की घाट। पामीर की घाट की यदि बात की जाए तो इसके पश्चिम की ओर, कहने का मतलब पामीर घाट के पश्चिम की ओर जो क्षेत्र है आपका, तो ईरान जो देश आपका, ये मालूम ईरान इराक है आपके, यहीं पर क्या है? ईरान इराक है। और यहाँ तक लंबी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिस पर्वत श्रृंखला हम लोग पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं?
हिंद कुश पर्वत, ये याद रखना। हिंद कुश पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस देश में इसकी सीमा लगती है और कहाँ तक इसका विस्तार है। हिंद कुश पर्वत आपका कहाँ तक है, तो ईरान तक है। कहाँ तक है, ईरान तक। ये लिखा भी है ईरान के एल्ब्रूज पर्वत तक, कहने का मतलब ईरान में कौन सा पर्वत, एल्ब्रूज पर्वत तक इसकी सीमा मतलब इसकी पर्वत श्रेणी का विस्तार है हिंदकुश पर्वत का। जबकि ये किस देश में है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दोस्तों, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको डील करेंगे, और ज्योग्राफी जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो चल रही है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए हमारे चैनल में बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कुर्दिस्तान पर्वत, ये कहाँ पर स्थित है, ये याद रखना दोस्तों। कुर्दिस्तान पर्वत की यदि बात की जाए तो ये इराक की सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत है। कुर्दिस्तान पर्वत कहाँ पर है, तो ईरान में है। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत की यदि बात करें तो ये आपका भारत है। भारत और म्यांमार के बीच में, आपको पता है म्यांमार को क्या बोलते हैं, बर्मा भी कहा जाता है। पहले इसे क्या पूर्व में कहा जाता था, बर्मा। बर्मा की राजधानी क्या थी, तो रंगून। ये भी याद रखना, बर्मा कहा जाता था, और ये कभी म्यांमार भारत का ही भाग था। इन दोनों पर भारत और म्यांमार के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में इस समय जो पर्वत श्रृंखला है, जिसको बोलते हैं अराक्योमा पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों, अराक्योमा पर्वत, अराकानियोमा। अराकानियोमा पर्वत किन देशों के मध्य में है, तो आपको याद रखना है इंडिया और म्यांमार के मध्य में, यानी भारत और म्यांमार के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला आपकी देखने को मिलती है दोस्तों, याद रखना वो आपकी क्या है, आपकी अराकानियोमा पर्वत है। तो ये जो पर्वत है आपका दोनों देशों के मध्य में क्या बनाता है, तो सीमा साझा करता है, ये हमें याद रखना है। और आप जानते हो ये बहुत सारे देश आप जो देख रहे हो इंडोनेशियाई देश हैं। और इंडोनेशिया के विषय में आप जानते हो तो बहुत अच्छे से, इंडोनेशिया मुस्लिम बाहुल कंट्री है। इंडोनेशिया मुस्लिम बाहुल कंट्री है, और ये ज्यादातर इसमें क्या है, तो 14,000 से भी ज्यादा द्वीप समूह पर फैला हुआ आपका इंडोनेशिया देखने को मिलता है, ये बात। तो अराकमा पर्वत आपको याद रखना है, कुर्दिस्तान पर्वत याद रखना है। यदि अन्य पर्वतों की बात की जाए तो अन्य पर्वतों की बात करते हैं दक्षिणी आल्पस। दक्षिणी आल्पस पर्वत हम लोगों ने पढ़ा था आल्पस पर्वत, तो आल्पस पर्वत की यदि बात करें तो आपका आल्पस पर्वत कहाँ, मध्य यूरोप में आपका जो पर्वत है उसे बोलते थे आल्पस पर्वत। ये प्रश्न बहुत ही हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। आल्पस पर्वत ये कहाँ था, तो मध्य यूरोप में था। इसमें कई सारे देश मतलब इससे सीमा साझा करते थे आल्पस पर्वत से। लेकिन यहाँ तो प्रश्न क्या दिया, दक्षिणी आल्पस पर्वत हमारा विश्व में कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पास में ये आपका जो क्षेत्र है ये न्यूजीलैंड क्षेत्र है, और इसी न्यूजीलैंड क्षेत्र में जो पर्वत है उसे बोलते हैं दक्षिणी आल्पस पर्वत। दक्षिणी आल्पस पर्वत, तो ये याद रखना दक्षिणी आल्पस पर्वत हमारा है, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये न्यूजीलैंड में है। कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है, ये याद रखना। क्योंकि आल्पस पर्वत पूछा जाए तो आप कहेंगे मध्य यूरोप, और यदि ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो माउंट कुक, जो 3754 मीटर है। कितनी है, 3754 मीटर है। कहने का मीन्स कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है, तो दक्षिणी अल्पस जो न्यूजीलैंड में है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, तो ये आपकी माउंट कुक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 3754 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये याद रखना है आपको। अगला हमारा पर्वत जो है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, ये हमारे कहाँ है, तो दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ पर है, और दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, तो आपको याद रखना है ड्राकेंस वर्ग पर्वत। ड्राकेंसबर्ग पर्वत, ड्राकेंसबर्ग पर्वत आपके कहाँ पर है, तो ये याद रखना है आपको, ये हमारे साउथ अमेरिका में है। कहाँ पर है, तो साउथ अमेरिका में, याद रखना साउथ सॉरी अफ्रीका में, अमेरिका नहीं वो गलत निकल रहा था, साउथ अफ्रीका में है। और इसकी सर्वोच्च जो ऊंचाई है वो 3482 मीटर है। कितनी है, इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 3482 मीटर। कितना, 2482 मीटर। कौन सा पर्वत है, तो ड्रैकेंस वर्ग पर्वत है, ये याद रखना है। ये पर्वत हमारा साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका आप जानते हो, तो यहाँ पर आपका ये इधर साउथ अमेरिका आपका है, और ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का कंटिनेंट में ही पड़ता है, आपको पता है। और दक्षिणी अमेरिका की अफ्रीका की राजधानी क्या है, केप टाउन है।
अब आइए बात कर लेते हैं कुछ अन्य पर्वतों की। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गोलन हाइट। गोलन हाइट की यदि बात करें, गोलन हाइट क्या है हमारा, तो गोलन हाइट आपका क्या है, तो ये हमारा मोस्टली क्या है, पर्वत है। क्या है, गोलन हाइट क्या है, पर्वत है, जो हमारा कहाँ पर फैला है, सीरिया में। कहाँ में, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखना है, तो सीरिया देश में है। और ये पर्वत पर कब्जा इस समय मोस्टली अगर देखा जाए तो किसका है, इजराइल का। इजराइल ने इसको जीत कर इस पर क्या कर लिया है, कब्जा। तो गोलन हाइट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी सीरिया में ये पड़ता है, दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में। दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में जो पर्वत है उसको बोलते हैं गोलन हाइट्स, याद रखना है। माउंट एल्ब्रूस, ये पर्वत चोटी ऊंची है, माउंट एल्ब्रूस आप याद रखिए कहाँ की, तो ये रूस की, कहाँ की, तो रूस की पर्वत चोटी है जो काफी ऊंची है। और सबसे खास बात करें, अरावली पर्वत आप जानते हो, अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं हमारी कहाँ पर है, तो ये भारत में है, मोस्टली कहाँ पर है, तो भारत में है। और एक क्वेश्चन दिया है, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, ये याद रखना। ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा जाता है, पर्वतों का सागर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना है, पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। यदि बात करें अल्टाई पर्वत हमारा कहाँ है, तो आप ये जानते हो, ये भारत के इसमें उत्तर की ओर आपका क्या है, चीन, इन्हीं पर आपका मिलेगा अल्टाई पर्वत। अल्टाई पर्वत याद रखना दोस्तों, अल्टाई पर्वत आपका कहाँ है, चीन में है। तियन सांन पर्वत, ये याद रखना, तियन सांन पर्वत, तियन सांन पर्वत हमारा कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ है, तियन सांन पर्वत भी चीन में है, ये याद रखना है। और साथ साथ एक पर्वत जो है हमारा कुनलुन पर्वत, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। कुनलुन पर्वत हमारा कहाँ पर है, तो ये चीन में पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से अल्टाई पर्वत, तियन सांन पर्वत, कुनलुन पर्वत। और अभी हमने प्रश्न एक डिस्कस किया था, कुनलुन पर्वत एशिया की रीढ़ कही जाती है। क्या कही जाती है, एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो कुनलुन पर्वत को कहा जाता है। अब देखिए सबसे बात ये हमारा, अगर ये बात कर लेते हैं, यदि यही बात करते हैं, यदि बात करें, ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों। ये जो आपका है ये या नीचे की ओर क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो पर्वत चोटी है उसको बोलते हैं क्यून मार्ड पर्वत। क्यून मार्ड पर्वत किस देश में है दोस्तों, याद रखना, क्यून मार्ड पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। क्यून मार्ड पर्वत, इसकी ये पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो एशिया में ये आपकी, अंटार्कटिका नहीं सॉरी, अंटार्कटिका पर ये पर्वत श्रेणी है क्यून मार्ड पर्वत श्रेणी। क्यून मार्ड पर्वत श्रेणी आपकी कहाँ देखने मिलती है दोस्तों, तो याद रखना है आपको, ये हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप पर। इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, याद रखना है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है विंसन मासिफ। विंसन मैसिफ, विंसन मासिफ। तो विंसन मासिफ आपकी किसकी सबसे सर्वोच्च चोटी है, तो ये हमारी सबसे सर्वोच्च चोटी है कहाँ की, ये आपकी क्यूनमार्ट पर्वत की। आपको ये भी याद रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसको बोलते हैं माउंट इरेबस। माउंट इरेबस ज्वालामुखी हमारा कहाँ पर है, तो याद रखना है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं माउंट इरेबस ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, माउंट इरेबस ज्वालामुखी। और सबसे सबसे हमने खास इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपको बताया, सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर कौन है, क्यूनमार्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिफ है। कौन सी है, विंसिव मासिफ है। तो इस तरह से हमने विश्व के जितने महत्वपूर्ण पर्वत हैं उन सभी पर्वतों को डिस्कस किया है दोस्तों। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद साथियों।